चलो स्टार्ट करते हैं हम। आपकी इसी में पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी, पूरी पॉलिटी की पार्लियामेंट से कौन कौन से कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलो भाई करो स्टार्ट। क्वेश्चन पहले पढ़ो और बताएगा भाई जिससे पूछूंगा। अपने पास रखना अपना आंसर। आपका नाम क्या है भाई? प्रियांशु? प्रियांशु नाम है ना? नाम पूछा पहले तो। आंसर बताओ इसका। ये आंसर होगा। कैसे? पार्लियामेंट में क्या क्या चीज आती है? प्रेसिडेंट, लोकसभा और सबके आर्टिकल। पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट का, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, पढ़ो और आंसर अपने पास रखो। इसका आंसर करेगा वंश। बताइए भाई इसका आंसर। ABCD बोलना है। डी। क्या आंसर है? डी। बाई इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टेंट ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउस प्लस में लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल सही बोल रहे हो। प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट करेगा बताओ? इलेक्टेड हमेशा। इलेक्टेड कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर वोट करेगा प्रेसिडेंट में? नहीं, सारे इलेक्टेड मेंबर करेंगे। इलेक्टेड कहाँ कहाँ के? लोकसभा के, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और दिल्ली और पुडुचेरी में असेंबली है तो वो वाले भी करेंगे। बाकी कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है। कौन सा आर्टिकल बताता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? 54। बहुत सही, करो। प्रेसिडेंट को हटाना है, महाभियोग चलाना है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहां से स्टार्ट होगा? डी आंसर है। कहीं से भी हो सकता है। बिल्कुल सही, कोई से भी हाउस से हो सकता है। इम्पीचमेंट का कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? कहां से लिया? USA। कहां स्टार्ट हो सकता है? कोई से भी हाउस। मेजोरिटी कितनी चाहिए? बहुमत कितनी चाहिए? एब्सोल्यूट, सिंपल या स्पेशल? सारे गलत हो। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? 2/3 ऑफ हाउस। प्रेसिडेंट को हटाना कोई आम काम थोड़ी करना है, मेजोरिटी ज्यादा चाहिए। आज तक हुआ है कभी प्रेसिडेंट को हटाया गया है? नहीं, किसी के खिलाफ आज तक कोई प्रेसिडेंट हटा नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी किसको बोलेंगे? प्रेजेंट का 50% प्लस 1। एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसको बोलेंगे? टोटल जितने भी हाउस में मेंबर है ना, लोकसभा में कितने हैं मैक्सिमम? 552। लोकसभा राज्यसभा में 250। इसका 50% प्लस 1 को क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। स्पेशल किसको बोलेंगे? 2/3। करो। जिससे पूछे वही बताएगा। हिमांशु भाई आंसर कर। हाँ, ध्यान से पढ़ो और आंसर करो। सही है, ठीक है। ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट। जो ऑर्डिनेंस, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो कितने टाइम के लिए होता है मैक्सिमम? 6 महीने के लिए। बहुत बढ़िया। कौन सा आर्टिकल बताता है कि प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करेगा? आप बताओ। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123। बहुत बढ़िया, 123। 72 क्या है? पार्डन, माफी, पार्डन पावर, समाधान शक्तियां। 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब एक और बात बताओ, ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम टाइम कितना हो गया? 6 महीने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। इसको हमने एक्ट, कानून बनाना है, फिर क्या करना होगा?
6 वीक यानी 6 हफ्ते के अंदर अंदर कहां से पास करना जरूरी है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब दोनों हाउस, लोकसभा और। अब ये लो बनाने के लिए ये बिल पास करना है 6 हफ्तों के अंदर अंदर, कितनी मेजोरिटी से? एब्सोल्यूट, सिंपल, स्पेशल? आंसर करो। सिंपल मेजोरिटी। यहां पर कौन सी मेजोरिटी होगी? सिंपल मेजोरिटी। सिंपल कौन सी होती है? प्रेजेंट का 50% प्लस। प्रेजेंट और टोटल में फर्क पता है ना? बताना। इस क्लास में मान लो 50 मेंबर ने एडमिशन लिया, वो कितने हो गए टोटल? उसका 50% प्लस 1 करेंगे, कितना आएगा? 26 आएगा। अब इसमें बैठे हैं 30 बंदे, उसका 50% प्लस 1 16। वो सिंपल प्रेजेंट वाला, टोटल बोलते हैं एब्सोल्यूट। करो। आंसर डी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। राज्यसभा को अभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको बोलते हैं हम किस नाम से? परमानेंट हाउस और अपर हाउस और हाउस ऑफ एल्डर्स, बड़े बुजुर्गों का हाउस। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्य का क्या है ये? संघ, राज्य का संघ। बहुत बढ़िया। टाइम पीरियड कितना है राज्यसभा का? नॉट फिक्स्ड, है ही नहीं। टाइम पीरियड कितना है? नॉट फिक्स्ड। अगर मैं मेंबर्स का, राज्यसभा के मेंबर्स का टाइम पीरियड पूछूं तब क्या बोलोगे? 6 ईयर्स। पूरे राज्यसभा का टाइम पीरियड भंग हो सकता है? बिल्कुल सही। करो। कौन होगा प्रेसिडेंट? कौन होंगे? हमारे सभी फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर। प्रेसिडेंट का आर्टिकल, चलो करो। जॉइंट सिटिंग अभी तक कितनी बार हो चुकी है? 3 बार। सबसे पहली बार हुई थी डाउरी एबोलिशन बिल 1961। सेकंड बार हुई है बैंकिंग बैंकिंग सर्विस कमीशन था वो, पर ये गलत लिखा हुआ है, वो आगे पढ़ लेंगे। आंसर क्या बनेगा? डाउरी 19 ईयर याद रखना। जॉइंट सिटिंग क्या होती है? जॉइंट सिटिंग का मतलब दोनों हाउस साथ में बैठेंगे। हाँ, कब बुलाई जाती है? जब क्या हो जाता है? डेडलॉक का मतलब नो रिजल्ट, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा किसी बात पर, तब क्या बुलाई जाएगी? जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल, कौन बुलाएगा जॉइंट सिटिंग? बुलाएगा कौन? बुलाने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? समन कौन करेगा? इस मीटिंग को चेयर कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। चेयर है मतलब समझ गए? अध्यक्ष कौन, अध्यक्षता कौन करेगा? करो। इसका आंसर करेगा वंश। हम बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। फाइनेंशियल बिल 1 की बात है, आर्टिकल नंबर 117 का ए या फिर 1 क्या बोल सकता है फाइनेंशियल बिल 1 के बारे में? ये सिमिलर किसके था? मनी बिल हमेशा कहां पर आ सकता है? लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा। लोकसभा को और किस नाम से जानते हैं? आंसर क्या बनेगा? ठीक है, अपर हाउस कौन सा है? लोकसभा, यानी इसका आर्टिकल राज्यसभा। फाइनेंशियल बिल समझ में आ गया ना? अब एक बात बताओ, फाइनेंशियल बिल 1 के मामले में जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है या नहीं? बुलाई जा सकती है। फाइनेंशियल बिल के मामले में भी क्या बुलाई जा सकती है?
जॉइंट सीटिंग सिर्फ दो मामलों में नहीं बुलाई जा सकती, बताया था मैंने, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। संविधान में कुछ चेंज करना हो, जॉइंट सीटिंग नहीं होगी। और मनी बिल, मनी बिल क्या होता है? धन विधेयक बिल के मामले में होगी? नहीं होगी। ये क्यों बुलाई जा रही है जॉइंट सीटिंग? क्योंकि यहां पर ना इस फाइनेंशियल बिल 1 को चेंज अमेंड करने की और चेंज करने की पावर किसके पास भी थी? राज्यसभा के पास। मनी बिल के मामले में राज्यसभा के पास पावर है, चेंज कर सकती है, खारिज कर सकती है, फाइनेंशियल बिल 1 को कर सकती है, इसलिए जॉइंट सीटिंग है। ठीक है, क्योंकि दोनों हाउस का आना जरूरी है जॉइंट सीटिंग में। करो, आंसर करेगा भाई हिमांशु। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो। क्वेश्चन समझ में ना आए तो पूछ सकता है। कितनी उम्र चाहिए? क्वेश्चन क्या पूछा गया था? प्रेसिडेंट बनने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 35। 35 और क्या बनने के लिए चाहिए? और गवर्नर। पीएम, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 25 साल। 25 क्यों? क्योंकि जो पीएम है वो किसका मेंबर है? लोकसभा, और लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए 25 साल। पंचायती राज में कितनी एज चाहिए? म्युनिसिपैलिटी में वोटिंग करने के लिए पहले वोटिंग एज होती थी 21, अब है, इसको चेंज करा गया। कौन सा अमेंडमेंट? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 इंप्लीमेंट होता है 1980। इसी साल ना 3-4 एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन, हमेशा आएगा कि 21 से 18 साल उम्र कौन से अमेंडमेंट से करी गई? 61 अमेंडमेंट, याद रखना। करो। अच्छा, ये अभी एक्सप्लेन भी कर लिया। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर कहां से लिया गया? कौन से हाउस से स्टार्ट होगा? कोई से भी से। ठीक है, 72 आर्टिकल अभी बताया है। समाधान शक्तियां, पार्डन पावर ऑफ 71 नंबर आर्टिकल बता दो। हाँ भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी क्या हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, कौन संभालेगा? किसका डिसीजन फाइनल है? किसका? कौन सा नंबर आर्टिकल बताता है? याद आया? बोल के थे ना, अभी रिवाइज करने के लिए बोला था। और कौन सा आर्टिकल? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल होता है। ये क्या है? कौन सी वाली इमरजेंसी? स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम जानते हैं प्रेसिडेंट रूल के नाम से। प्रेसिडेंट रूल बोल दो या फिर स्टेट इमरजेंसी बोल दो। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल, फाइनेंशियल इमरजेंसी का। करो, ध्यान से पढ़ना, फिर आराम से करना। डी, डी बता रहे हो? क्या क्या बोला स्टेटमेंट में, बताओ। स्टेटमेंट हमें देखनी है। पहली स्टेटमेंट है जॉइंट सीटिंग बोथ हाउस की बुलाई जा सकती है कौन से आर्टिकल के थ्रू? जॉइंट सीटिंग का आर्टिकल कौन सा था? ठीक बात है, गलत है? ठीक है। सेकंड बात बोल रही है, फर्स्ट जॉइंट सीटिंग राज्यसभा की बुलाई गई, कौन सा बिल था वो? डाउरी, दहेज प्रथा, डाउरी प्रोहिबिशन बिल। हाँ, 1961 में। ठीक है, गलत है? ठीक बात है। सेकंड बुलाई गई, बिल्कुल सही, बैंकिंग सर्विस कमीशन। यहां पर ईयर था, ईयर बताओ। 77 है मेरे ख्याल से, क्रॉस चेक करना एक बार। ठीक है, 77 है वैसे, कर लेना क्रॉस चेक। आंसर क्या बन जाएगा? सारी बातें सही है। चले आगे। जॉइंट सीटिंग का आर्टिकल कहां से लिया आएगा? जॉइंट सीटिंग का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया।
बोलना मत। कहां से करो? क्या होगा आंसर? हर 2 साल में कितने बंदे रिटायर हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं? हाउस का 1/3। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? परमानेंट हाउस है टेम्परेरी? परमानेंट हाउस। करो। इसका आंसर करेगा मयंक भाई। ध्यान से पढ़ो, समझ नहीं आए तो पूछ लेना। भाई ऐसे मजाक मत करो, भाई ऐसे मत करो, करने दो उसको। डिमोटिवेट मत करो, मोटिवेट करो अपने भाइयों को। मयंक क्वेश्चन में क्या पूछा गया पहले ये समझो। प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट पर कब तक बना रहता है, ये पूछा गया है। बताओ, अपनी पोस्ट कब तक होल्ड करके रखेगा? जब तक उसके पास क्या है? सी, बहुत बढ़िया। जब तक उसके पास क्या है लोकसभा में? कॉन्फिडेंस। इस कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? मेजोरिटी। कॉन्फिडेंस से क्या समझेंगे हम लोग? जब तक प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में मेजोरिटी प्रेजेंट है तब तक वो क्या अपनी सीट पर बने रहेंगे। जिस दिन मेजोरिटी खाई उस दिन रिजाइन। तो कोई आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री का टाइम पीरियड बताओ, क्या बोलोगे आप लोग? नॉट फिक्स्ड। 5 साल नहीं है। आम भाषा में हम लोग 5 साल बोल देते हैं, पर 5 साल किसका है? 5 ईयर टाइम पीरियड किसका है? लोकसभा का। लोकसभा का कितना टाइम पीरियड है? राज्यसभा का नॉट फिक्स्ड। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो करो। हाँ ठीक है। क्या क्वेश्चन है भाई? सी और डी मतलब? इसमें बोथ ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है? एक ही आंसर बनेगा। मतलब कौन सा जो मेंबर है वो मेंबर नहीं है दोनों हाउस का? प्रेसिडेंट नहीं है ना। पार्लियामेंट 3 अंग है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ये पूरा एक अलग बॉडी है। आंसर क्या बनेगा? प्रेसिडेंट का आर्टिकल। हाँ ये भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा था तुमने? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो होता है उसी के मेंबर है ये। फाइनेंस मिनिस्टर भी उसी में होता है। प्रधानमंत्री, रेलवे मिनिस्टर हो गया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, ये सारे। करो। हाँ, अपोजिशन पार्टी का मेंबर या लीडर बनने के लिए कितनी सीट चाहिए थे हमें? पूरे हाउस का 1/10। 1/10 को क्या बोलते हैं हम लोग? 10%। सोल्व करना आता है ये? परसेंटेज पढ़ा है? ठीक है, कर लो। क्वेश्चन करो। मनी बिल के मामले में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये करो। मनी बिल क्या होता है? एक धन विधेयक बिल जिसमें किसकी बात आ रही है? पैसों से रिलेटेड बात है। मनी बिल का आर्टिकल 110। मनी बिल कौन से हाउस में आ सकता है? या दोनों? लोकसभा नहीं। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन आइदर हाउस। आइदर का मतलब इसने दोनों हाउस की बात कर दी, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो आंसर यही बनेगा। और क्या है मनी बिल के बारे में? कोई मनी बिल है या नहीं ये कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक बात है, सही है। राज्यसभा रिटर्न नहीं कर सकती, और अगर कर रही है तो कितने दिन में पास करना होगा उसको?
14 डेज में पास नहीं करा तो क्या माना जाएगा? वो अपने आप बिल। बहुत बढ़िया। प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? उसे पूछ के ही तो लाया जाता है। रिकमेंडेशन किसकी जरूरत होती है? प्रेसिडेंट की। क्या लाने से पहले? मनी बिल लाने से पहले। इसलिए वो वापस नहीं कर सकता। क्या प्रेसिडेंट मनी बिल में वीटो पावर लगा सकता है? नहीं लगा सकता। वीटो पावर क्या है? स्पेशल पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। करो। इसका आंसर करेगा भाई। क्या आंसर है? सी। ठीक है। राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? असेंबलीज के। असेंबलीज के मेंबर को हम लोग क्या बोल देते हैं आम भाषा में? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो ये मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड या फिर इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है ये। और जो लोकसभा के मेंबर है वो डायरेक्ट इलेक्टेड है। बिल्कुल सही। चलो, वाइस प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट करेगा? बताओ। डी। आप लोग ए, आप भी डी बोल रहे हो। आप क्या बोल रहे हो? क्या हंस रहे हो बस? ठीक है। इसका आंसर बनेगा ए बनेगा। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव नहीं। वाइस प्रेसिडेंट में कोई भी स्टेट वाला वोट करेगा? नहीं करेंगे। सिर्फ कहाँ के वोट करेंगे? पार्लियामेंट की। तो इसका आंसर सी क्यों नहीं बन रहा? कोई बताएगा? उसमें नॉमिनेटेड भी करेंगे। बहुत बढ़िया। वाइस प्रेसिडेंट में ना ऑल मेंबर्स किसकी बात आती है? वाइस प्रेसिडेंट में किसकी बात आती है? ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहां पर ऑल मेंबर मतलब इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। कहां के? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को हम बोल सकते हैं लोकसभा। और तो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड ऑफ लोकसभा और इलेक्टेड नॉमिनेटेड ऑफ राज्यसभा, ये बोल सकते हैं ना। इसका ये आंसर बनेगा ए। सी क्यों नहीं बनेगा? समझ में आ गया ना? क्योंकि यहाँ नॉमिनेटेड बंदे भी वोट करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बताओ, सारे इलेक्टेड। कोई भी नॉमिनेटेड बंदा वोट करेगा? नहीं करेगा। करो। कोरम वर्ड करवाया था, याद आ रहा है कुछ? कोरम वर्ड क्या था बताना? कोरम वर्ड ऑफ किसी हाउस का ये मिनिमम स्ट्रेंथ होती थी। याद है क्या था ये? मिनिमम स्ट्रेंथ। इतने मेंबर्स तो आने ही चाहिए तब मीटिंग स्टार्ट होगी, वरना मीटिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। तो इसके लिए कौन सा वर्ड है? आंसर क्या बनेगा? 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप। अगर लोकसभा की बात करें कितने होते हैं? 550 मान लो। इसका 1/10 कितना निकलेगा? 55। अगर 55 से कम बंदे गए हैं सदन में किसी दिन, तो होगा दिन स्टार्ट? नहीं। और एक भी बंदा ज्यादा चला गया, 56 चले गए, तब हो जाएगा? तब हो जाएगा। राज्यसभा में कितने चाहिए? 250 होते हैं। इसका 1/10 कितना निकलेगा? 25 से ज्यादा होंगे तभी होगा, कम होंगे तो जो कम है उसके लिए वर्ड कोरम वर्ड याद रखना। आंसर क्या है? डी। याद है? करो। ये भी कराया था। बताओ इसका आंसर। हाँ, आप करो आंसर। बी। आप लोग, आपका आंसर? आप क्या बोल रहे हो? बी। सारे ही बी कर रहे हो?
क्या आंसर कर रहे हो आप? यही आंसर ठीक है सिर्फ। तुम लोग भूल गए, मैंने अभी बोला था रिवाइज कर लो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब हम पढ़ रहे थे, दो बात बहुत अलग अलग तरीके से बताई थी। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर हैं, ये वर्ड याद आया, कलेक्टिवली। अगर ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, अगर ये इंडिविजुअल व्यक्तिगत तरीके से इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते ना, तब होते किसके? प्रेसिडेंट। पर ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके हैं? कराया था ये ना एग्जाम में बहुत ही अलग तरीके से स्टेटमेंट बन के आता है यही क्वेश्चन, कि ये कलेक्टिवली है किसके रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के। और इंडिविजुअल किसको जवाब देंगे? ये प्रेसिडेंट को। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। इसका आर्टिकल बनता है 74 75। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। करो। स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देना है, किसको देंगे? प्रेसिडेंट को नहीं देंगे? पक्का है? ठीक है। राज्यसभा का देगा मतलब जो चेयरमैन है। सही कह रहे हो। स्पीकर ऑफ लोकसभा अपना रेजिग्नेशन देगा, किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर। अगर डेप्यूटी स्पीकर को अपना इस्तीफा देना है फिर स्पीकर को। प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देना है तो वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को देना है तो प्रेसिडेंट को। स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन सा नंबर आर्टिकल बताता है? 93। याद रखना, भूलना मत। प्रेसिडेंट का आर्टिकल, वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल 3। करो। अभी तो कराए एक्सप्लेनेशन में। बहुत बढ़िया। जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड, प्रिसाइड का मतलब कौन चेयर करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा जॉइंट सिटिंग की? स्पीकर ऑफ लोकसभा। बहुत बढ़िया। प्रिसाइड कौन करेगा जॉइंट सिटिंग को? सेशन को। कहाँ गया? डी आंसर बनेगा, स्पीकर ऑफ। ये नहीं है फिर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ। बिल्कुल सही, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये भी नहीं है फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो कर सकता है जॉइंट सिटिंग को चेयर? नहीं कर सकता। इसलिए डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बाद डायरेक्ट कौन आ जाता है? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है कोई से भी हाउस का, पार्लियामेंट का। इसको सिर्फ एडिशनल पोस्ट मिली हुई है एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कौन सा नंबर आर्टिकल बताता है? 64 नंबर आर्टिकल क्या बताता है? जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो क्या होगा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। याद है सारी बात? कर लो। क्या आंसर है भाई? सी। ठीक है। क्या पूछा गया है पहले तो ये बताओ। अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट हो रहे हैं तो बंदे कहां से आएंगे? पैनल में से। ये पढ़ा था पैनल होता है। पैनल में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 10। कितने हो सकते हैं? पैनल में 10 मेंबर हो सकते हैं। जिनको ये बातें नहीं पता थोड़ी बहुत स्टैटिक पॉइंट, तो वो लिख लेना, वरना रिवीजन हो जाएगी। ये आप लोगों ने तो लिखा होगा, जिन्होंने पढ़ा है लिखा था ना। कितने हो सकते हैं? 10 से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। करो। बताओ। बहुत बढ़िया, सारे बता दिए। क्या है आर्टिकल 60? क्या बोलता है? ओथ ऑफ प्रेसिडेंट कौन दिलाएगा? ये एब्सेंट है फिर सीनियर मोस्ट
जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124। 214 किसका है? हाई कोर्ट का। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल 62 है, 3 है? 62 बता दे फिर अब। 62 क्या? 62 नंबर आर्टिकल। हाँ वंश, हाँ बहुत बढ़िया। वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट, वैकेंट सीट ऑफ प्रेसिडेंट है, यानी प्रेसिडेंट अपनी सीट पर नहीं बना, फिर कौन आ जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट। ये कौन सा नंबर आर्टिकल? 62। 63 क्या बताता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंपीचमेंट का आर्टिकल कहां से लिया गया? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। टाइम या टाइम टेन्योर कितना है प्रेसिडेंट का? 5 साल। 57 नंबर आर्टिकल बताना। टेन्योर था 56। 57 बता दो। री इलेक्शन। 57 क्या बताता है? री इलेक्शन क्या बताता है? कि कोई एक बंदा प्रेसिडेंट बन गया तो दोबारा बन सकता है। कितनी बार? एनी नंबर ऑफ टाइम। कितनी बार भी? एनी नंबर ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन आ चुका है कि एक जो प्रेसिडेंट हमारे देश का बन गया वो कितनी बार बन सकता है? कितनी बार भी। चलो ठीक है। ये वही है जो हमने पढ़े नहीं थे कि जो चेयरमैन होता है बाकी इतनी बॉडीज का, कौन होता है? ये प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। और कौन कौन सी बताओ? जैसे नीति आयोग हो गया। नीति आयोग सुना है ना? कौन होगा चेयरमैन नीति आयोग का? प्राइम मिनिस्टर। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और बताओ? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। और भी थे बहुत सारे, भूल गए? चलो, इन सब का चेयरमैन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। याद रखना है। और क्या बताना है इसमें? कुछ नहीं, करो। हाँ भाई, कहाँ आ सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन? लोकसभा में। राज्यसभा में आ सकता है? नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा कहाँ पर आएगा? आंसर क्या बनेगा? बी। क्या ये नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके खिलाफ लाया जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाएगा। इसमें क्या बात होती है? ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं विपक्ष वाले, ये क्या जाहिर या क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? कि इनके पास क्या नहीं है? कॉन्फिडेंस का मतलब मेजोरिटी नहीं है। एक सरकार को बने रहने के लिए लोकसभा में कितनी सीटें चाहिए? हाँ, पूरे टोटल हाउस का 50% प्लस 1। अगर इतनी सीट किसी पार्टी के पास बनी हुई है तो क्या मतलब उसके पास क्या है? मेजोरिटी है, कॉन्फिडेंस है। इससे कम सीटें पाई गई तो उन सबको क्या करना पड़ेगा? रिजाइन। ये क्वेश्चन बनता है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो प्रधानमंत्री को और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सबको रिजाइन करना जरूरी है या नहीं? जरूरी है। यही एक नई चीज पढ़ते हैं, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखो। एक होता है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन, सेंश्योर होता है ये। सेंसर मोशन एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, दूसरा होता है सेंसर मोशन। इसको हिंदी में लिखते हैं निंदा प्रस्ताव। किसी की निंदा करते हैं ना, सरकार की निंदा कर दी कि इन्होंने ये काम अच्छे नहीं करे, इन्होंने ये काम अच्छे नहीं करे, सेंसर मोशन बोलते हैं इसको। नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लोगों ने लिख रखा है, सेंसर मोशन लिख लो। इसमें क्या होता है, मतलब डिफरेंस बताता हूं क्या है। सेंसर मोशन अगर पास हो गया, क्या होगा इस मोशन में? सरकार के खिलाफ बोलेंगे मिनिस्टर्स जो विपक्ष में है। ऐसा जरूरी नहीं है, मान लो कोई पार्टी ने सरकार बना रखी है, उस पार्टी के लोग भी तो निंदा कर सकते हैं।
डिफरेंस क्या है जहां से क्वेश्चन बनता है, अगर सेंसर मोशन पास हो रहा है तो क्या प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना जरूरी है या नहीं? नहीं। सेंसर मोशन में रिजाइन नहीं होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन में रिजाइन होगा। यही क्वेश्चन बनेगा, समझ गए ना? क्वेश्चन क्या बनता है, रिजाइन कहां पर जरूरी है? नो कॉन्फिडेंस मोशन में। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए ना कम से कम 50 मेंबर, लिखो ये वाली बात, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कितने मेंबर की हामी या रिक्वायरमेंट चाहिए? 50। अगर 50 बंदे बोल नहीं रहे ना कि हम ये मोशन लाएंगे, तब तक स्टार्ट ही नहीं होगा, समझ गए? सेंसर मोशन में चाहिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। नो कॉन्फिडेंस में कितने की रिक्वायरमेंट है? 50 बंदे, यहां पर नहीं है। सेंसर मोशन पास होगा तो रिजाइन करना पड़ेगा? नहीं। नो कॉन्फिडेंस हो गया तो ये वाली बात याद रखना, 50 बंदों वाली और रिजाइन वाली, यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। समझ गए सारी बात? क्लियर? कोई डाउट है? आप लोगों को पता है, एक और बात हम साथ में क्लियर कर देते हैं। आपने लोकसभा पढ़ लिया, राज्यसभा पढ़ लिया, पार्लियामेंट पूरा पढ़ लिया। एक और बात क्लियर है आपको कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसको हिंदी में बोलते हैं विधान सभा, ये बिल्कुल सिमिलर किसके हैं? किसके सिमिलर है? लोकसभा के। अगर आपने लोकसभा पढ़ लिया, मिनिमम कितना टाइम का होता है? 5 साल का। कितनी एज चाहिए? 25 साल। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, सारी बातें सेम किसके लिए हैं? असेंबली के लिए। अब बात आती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बिल्कुल सिमिलर है किसके? समझ गए? ये दोनों आपने पढ़ लिया, इसका मतलब पूरा मतलब यही है कि आपने ये टॉपिक भी क्या कर लिए? पढ़ रखे हैं, कवर है। समझ गए? सिर्फ फर्क कितना है, ये तो पूरे कंट्री का हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। ये कहां पर है? स्टेट्स में। इसको हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल बोल देते हैं, जिसमें दोनों चीज आती है, विधानसभा और विधान परिषद। जो परिषद है वो किसके सिमिलर है? राज्यसभा। और सभा किसके सिमिलर है? लोकसभा। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए कितनी एज चाहिए? 30 साल। क्यों 30? क्योंकि राज्यसभा के बनने के लिए कितनी चाहिए थी? 30 साल। समझ गए आप लोग? अब यही क्वेश्चन बनेगा कि असेंबली का मेंबर बनने के लिए कितनी साल उम्र चाहिए? 25 साल। 25 साल हमने कहां पे पढ़ा था? सारी चीज सिमिलर है, ठीक है ना? कोई डाउट है? चलो करो। करो, आंसर करो। ये आंसर है? कैसे? कैसे है बताना। हाँ, क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जॉइंट सीटिंग जो है वो जब डेडलॉक हो जाए लोकसभा और राज्यसभा में, फॉर जॉइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है। कब? ऑर्डिनरी बिल में जॉइंट सीटिंग हो जाएगी? हो जाएगी, सब में हो जाएगी, बस दो मैंने बताया था कहाँ किस में नहीं हो सकती, मनी बिल के मामले में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इन दोनों में जॉइंट सीटिंग नहीं हो सकती। तो आंसर क्या बनेगा? ओनली वन, ए आंसर बन जाएगा। ठीक है? मनी बिल का आर्टिकल 100, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का आर्टिकल 360, संविधान में कुछ चेंज करना है, संविधान संशोधन करना है, कौन सा नंबर आर्टिकल? 368। कहां से लिया गया ये प्रावधान? लिख लो जिसको नहीं बताता। संविधान में कुछ चेंज करना है, ये प्रावधान लिया गया साउथ अफ्रीका से, आर्टिकल नंबर 368। जितनी भी संशोधन होती है वहां पर कौन सा आर्टिकल यूज होता है? 368। कहां से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। इसमें जॉइंट सेटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। मनी बिल के मामले में कौन? ऑर्डिनरी बिल में हो सकती है, फाइनेंशियल बिल में हो सकती है। क्लियर है सारी बात? है?
जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल, जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल 108। कहां से लिया गया जॉइंट सिटिंग? ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट सिटिंग का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया। चले करो। मनी बिल किसकी रिकमेंडेशन पे आ सकता है? मनी बिल लाने से पहले किससे पूछना पड़ेगा? प्रेसिडेंट से। रिपीट होने लग गए क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए ना? एक्सप्लेनेशन अभी करा। किसकी रिकमेंडेशन की जरूरत है? मनी बिल हमेशा आएगा कहां पर? लोकसभा में। मनी बिल का आर्टिकल 110। जॉइंट सेटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा का आर्टिकल होता ना 93, 93 नंबर आर्टिकल। करो भाई, लो कितना आसान क्वेश्चन आ गया। मनी बिल का आर्टिकल 110। कोई डाउट है? ठीक है। एक बिल मनी बिल है या नहीं कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर। कहाँ का? स्पीकर ऑफ लोकसभा। बहुत बढ़िया। राज्यसभा के पास कितने दिन का टाइम है उसको पास करने के लिए? अगर नहीं करा तो अपने आप पास हो जाएगा। सही है। कौन सा वोट है ये? क्या मतलब पूछा गया है इसका? जो स्पीकर का वोट होता है लोकसभा में उसको हम किस नाम जानते हैं? कास्टिंग वोट। क्यों कास्टिंग वोट के नाम से क्यों जानते हैं? बिल्कुल सही। ये पहले ही समझो, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है ना, वो किसी भी मामले में वोटिंग नहीं करता। तो बाकी वोटिंग कौन करते हैं? जो बाकी मेंबर बच गए वो वोटिंग करते हैं। सिचुएशन बन जाए इक्वल वोट्स की, क्या बन जाए? सेम वोट, 50 इधर आ गए 50 इधर आ गए। उस दिन मान लो 100 ही मेंबर पहुंचे थे कहां पर? सभा में, ठीक है। 50 इधर आ गए हाँ में, 50 ना में। तो जो फाइनल वोट, फाइनल इसको बोलते हैं डिसीजिव वोट। डिसीजिव वोट ही बोल देते हैं इसको, और नाम से जाना जाता है कास्टिंग वोट। कौन करेगा कास्टिंग वोट? स्पीकर। तो उस टाइम पर सिर्फ स्पीकर वोट करता है, ठीक है। इस वोट को किस नाम जानते हैं? फाइनल वोट बोल दो, डिसीजिव वोट बोल दो, कास्टिंग वोट। एग्जाम में आता है बार बार कास्टिंग वोट। चलो, ये क्वेश्चन जिससे पूछो वही बताएगा। ध्यान से पढ़ना और आंसर अपने पास रखो। हाँ प्रियांशु भाई तू ही बताएगा। क्या आंसर वाला तूने? बी। हिमांशु ट्राई कर। वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है। प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगा? बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या बनेगा? अगर वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है यानी हटाना है, कहां से स्टार्ट होगा हमेशा? लोकसभा से हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तब लोकसभा से हो सकता है? हाँ हो सकता है। अब एक और बात देखो, राज्यसभा से बिल स्टार्ट होगा किसको हटाने के लिए? वाइस प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा से पास करने के लिए कौन सी मेजोरिटी? एब्सोल्यूट, सिंपल, स्पेशल? एब्सोल्यूट। राज्यसभा में कितनी मेजोरिटी चाहिए? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। क्या होती है एब्सोल्यूट? टोटल का, यहां से एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास हो गया, बिल कहां जाएगा अब? लोकसभा। लोकसभा वाले ही पास करेंगे। अब यहां पर कितनी मेजोरिटी चाहिए? सिंपल। ये थोड़ा टेढ़ा चीज है। यहां पर कितनी? सिंपल। स्टार्ट कहां से हो रहा था? राज्यसभा। उन्होंने कैसे वोट करा? एब्सोल्यूट। यहां पर कैसे होगा? सिंपल। इन दोनों से हो गया तो हटा दिया जाएगा किसको? बिल्कुल ठीक। ठीक है, सारी बातें करो। डी, बी।
जो प्रेसिडेंट की सीट है, मान लो प्रेसिडेंट हट रहा है अपनी सीट से, उसकी सीट वैकेंट हो रही है, तब आ कौन जा रहा है उसकी सीट पे? वाइस प्रेसिडेंट। कौन सा नंबर आर्टिकल बोलता है ये? 62। तो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट बने रहना पड़ता है? 6 महीने के अंदर अंदर क्या कराने पड़ेंगे? इलेक्शन, और नया क्या चुनना पड़ेगा हमें? प्रेसिडेंट। 6 महीने से ज्यादा हो सकता है? नहीं, 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ठीक है ना। एक और बात बताओ, प्रेसिडेंट हट रहा है अपनी सीट से, कौन आ जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, फिर कौन आएगा? क्या नाम है उसका? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तब कैसे काम करेगा चीफ जस्टिस? एज अ प्रेसिडेंट। चलो, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात है यहाँ पर, पढ़ा था। ऑल इंडिया सर्विस में किसके पास ज्यादा पावर होती है? जैसे मनी बिल के मामले में किसके पास ज्यादा पावर थी? लोकसभा के पास। यहाँ पर बात किसकी आ रही है? ऑल इंडिया सर्विसेज। आर्टिकल नंबर बताओ। 312। ऑल इंडिया सर्विस का आर्टिकल है 312। इसमें कोई पोस्ट बढ़ानी है, घटानी है, नहीं बनानी है, तो पावर या बिल हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? राज्यसभा। बिल हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? पास दोनों से करना है, ऐसा नहीं है कि पास नहीं होगा लोकसभा से, पर स्टार्ट कहां से होगा? आर्टिकल नंबर, अखिल भारतीय सेवा संघ है ये, ठीक है। कौन कौन सी पोस्ट आती है इसमें? आई IAS माने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IFS फॉरेस्ट। बहुत बढ़िया। यहाँ पर F का मतलब है फॉरेस्ट, फॉरेन मत समझना इसको, इंडियन फॉरेस्ट है ये। चलो, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन? रिपीट है ये पहली बार आया है? पहली बार है। स्पीकर ऑफ लोकसभा अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? डेप्यूटी स्पीकर को। और डेप्यूटी स्पीकर किसको देंगे? प्रेसिडेंट किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। स्पीकर ऑफ लोकसभा का आर्टिकल, प्रेसिडेंट का तो पता है। चलो, वाइस प्रेसिडेंट का 63। चलो करो। इसका आंसर पूछू तभी बताना। क्या आंसर है इसका? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात हुई है, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग आम भाषा में? MP कब तक एब्सेंट रह सकता है? मैक्सिमम इतने दिन के बाद अगर वो कंटिन्यूअस एब्सेंट है तो उसको हटाया जाएगा। कितने दिन के लिए एब्सेंट हो सकता है? 60 दिन लगातार। ऐसा कर सकता है कि 59 डे पे आ गया फिर दोबारा 60 दिन गायब हो जाए? कर सकता है। चलो, क्या क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ना। इन पार्लियामेंट रिस्पेक्ट टू, एक वर्ड पढ़ना है यहां पर, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में किसके पास पावर है? लोकसभा या राज्यसभा? राज्यसभा। आंसर क्या बन जाएगा? अब समझ में आ रहा है क्यों पढ़ रहे थे हम स्टेट लिस्ट इतना? ऑल इंडिया सर्विस देखते ही आप लोग आंसर कर पाओगे, ठीक है। स्टेट लिस्ट क्या होती है? जहां पर कानून कौन बना सकती है? राज्य सरकार। यूनियन लिस्ट कौन सी होती है? कंकरेंट लिस्ट, दोनों मिलके, स्टेट और सेंटर दोनों मिले गए कौन से लिस्ट में आएंगे? ये सारे लिस्ट कौन से स्केड्यूल में ऐड है? 7वां, 7वीं अनुसूची, 7th स्केड्यूल की बात कर रहा हूं मैं, ना कि अमेंडमेंट की। कौन सा? 7वीं अनुसूची में लिखी गई है कौन सी लिस्ट के बारे में? वहां पर क्या क्या आता है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और एक और है अगर किसी को पता है तो। अगर ये तीनों कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया
इन तीनों कोई भी लिस्ट में नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं हम रेजिडरी पावर। क्या बोलते हैं? रेजिडरी का मतलब होता है बचा कुचा, रेजिडरी जो बच गया। तो फोर्थ लिस्ट कौन सी है? रेजिडरी पावर। ठीक है, करो। इसका आंसर करेगा, रुक जा मैं पूछूंगा इसका आंसर। पढ़ा था ये वाला टॉपिक? नहीं, क्वेश्चन जब मैंने पढ़ाया था तब आए थे उस दिन। पार्डन पावर चाहिए। नहीं आया था भाई, तू तो याद है मेरे को। एक ही तो ढंग का क्वेश्चन आया है। वंश कर चल आंसर। ए है। क्या क्वेश्चन है ये? किसकी बात हो रही है, समझ में आया कुछ? 5 वर्ड पढ़े थे हमने, किससे रिलेटेड? पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, 5 वर्ड पढ़े थे। पहला पढ़ा था पार्डन। पार्डन का मतलब क्या था? कंप्लीटली माफ करना किसी की सजा, उसको बोलते हैं हम पार्डन। दूसरा वर्ड पढ़ा था कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन मतलब सजा को कॉम्यूट करना, थोड़ा कम करना। कम करने से समझा था सी से कॉम्यूट, सी से चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर कॉम्यूट। तो यहां पर किसकी बात आ रही है? विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर, चेंज करे बिना सजा कम करना, उसको वो पढ़ा था हमने रेमिशन। थर्ड वर्ड, जो थर्ड पावर पड़ी थी ना, क्या था वो? रेमिशन, ना कि कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, सी से कॉम्यूट और सी से कैरेक्टर, याद रखो। नेक्स्ट पढ़ा था इसमें टाइम पीरियड, 5 साल की सजा थी, कितने की कर दी? 2 साल की। कैरेक्टर चेंज हुआ? नहीं हुआ। कौन सा वर्ड यूज होता है? रेमिशन। रेस्पाइट क्या है? स्पेशल, कोई स्पेशल सरकमस्टांसेस बन जाता है, जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन थी, कोई फिजिकल हैंडीकैप, उसकी सजा कम करनी है, तो कौन सा वर्ड यूज होता है? रेस्पाइट। रेप्रीव क्या है? अपने आप क्या लग जा रहा था? स्टे। किसी ने फांसी की सजा के लिए प्रेसिडेंट के पास चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी अभी तक प्रेसिडेंट ने खोली ही नहीं, प्रेसिडेंट को पता ही नहीं इस पे क्या है, क्या लिखा है, किसने भेजी। इसी के बीच उसकी फांसी की टाइम आ जाए, तो फांसी होगी या रुक जाएगी? रुक जाएगी। ऑटोमेटिक क्या लग गया उस पे? स्टे। कौन सा वर्ड? रेप्राइव। 5 याद हो गए? ये याद रखना, विद चेंज कैरेक्टर या विदाउट। विदाउट है तो क्या आंसर बनेगा? रेमिशन। और चेंज कैरेक्टर है तो कॉम्यूटेशन, यानी कि सजा को कॉम्यूट करके थोड़ा कम कर दिया। फांसी की सजा थी तो लाइफ इंप्रिजमेंट दे दिया, लाइफ था तो सजा 5 साल ही कर दी, कम कर दी। कैरेक्टर चेंज हो रहा है तो कौन सा वर्ड आता है? कॉम्यूटेशन। आर्टिकल नंबर बताओ, पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल कौन सा? 72। कौन सा आर्टिकल है ये? पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। चलो, क्या कर रहे हो बताओ, आंसर करो। क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? बताऊं? किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, यानी एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है। बात मत करो भाई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना, आंसर बताओ हिमांशु, क्या बनेगा? ABCD। जल्दी से पढ़ो, जल्दी पढ़ो। तू भी बता भाई प्रियांशु। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना है, कौन करेगा? प्रेसिडेंट करता है, पता नहीं क्या, किससे बात करके? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। आंसर क्या बन जाएगा? डिस्क्वालीफाई करना है। जब किसकी बात आती है? अगर कुछ क्वालिफिकेशन में गड़बड़ निकले किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। क्वालिफिकेशन का मतलब यहां पर एज हो गई, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया, बैंक करप्ट ना हो, इनमें गड़बड़ आती है तो कौन हटा देगा? प्रेसिडेंट। किससे बात करके? इलेक्शन कमीशन से बात करके। पढ़ा था ये। आर्टिकल नंबर बताना इसका क्या था? डिस्क्वालिफिकेशन
आर्टिकल लिख लो साथ साथ, क्या था 102। 102 नंबर आर्टिकल क्या बताता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी कौन करता है? प्रेसिडेंट। किससे बात करके करेगा? समझ गए ना? इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये भी नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा? डी। आर्टिकल नंबर याद रखना 102। चलो गोल्डन जुबली क्या होता है? कितने साल कंप्लीट होने पे गोल्डन जुबली बनाते हैं? 50 साल। पार्लियामेंट वो सेलिब्रेटेड गोल्डन जुबली 50 साल, 50 ईयर्स। अब मेरे को बताओ, मैंने लिखा रखा है नहीं लिखाया? राज्यसभा और लोकसभा की पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग कौन सी तारीख को हुई थी बताना? 13 अप्रैल 1900। देखना अब लिखा था नहीं लिखा? लिखा था ना सबके नोट्स में? 13 अप्रैल नहीं, सॉरी, मई। 13 मई 1952 को पहली मीटिंग होती है किसकी? राज्यसभा और लोकसभा। तो गोल्डन जुबली कब मनाई? 13 मई। ऐसे पता है कैसे घुमा रखा है भाई? पूछना क्या चाह रहा था? डेट कब, ये पूछना चाह रहा था कि पहली मीटिंग। और ये मैंने लिखाया भी है राज्यसभा की कब हुई थी। और कॉन्स्टिट्यूट कब हुई है बताना? कौन सी तारीख को राज्यसभा बनी है? 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को कॉन्स्टिट्यूट बनाया गई है। क्या पहली मीटिंग होती है 13 मई को। बढ़िया था ना ये? चलो 2 क्वेश्चन होकर बाकी है, कर लो। समझ में आया था ये? करो। हाँ पढ़। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन क्या है? अभी तो किया ये, एक्सप्लेनेशन करा नहीं क्या? अगर 14 दिन में राज्यसभा जवाब नहीं दे रही है कुछ, तो बिल क्या हो जाएगा? अपने आप पास हो जाएगा। तो कहाँ लिखा है ये वाली बात? लोकसभा कंसीडर करेगी दोबारा से? नहीं। मनी बिल रिजेक्ट हो जाएगा? रिजेक्ट तो हो ही नहीं सकता। राज्यसभा कर सकती है? नहीं कर सकती। ज्वाइंट सीटिंग बुलाए जा सकते हैं? आंसर अपने आप क्या बन जाएगा? अपने आप प्रेसिडेंट के पास चली जाएगा सिग्नेचर होने के लिए, और कंसोलेंट यानी पास हो गया। अपने आप बिल क्या हो जाएगा? पास। कितने दिन के अंदर अंदर? 14 डेज। एक मनी बिल है या नहीं कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। मनी बिल का आर्टिकल 110। ठीक है, कर दो भाई। ये भी हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, प्रेसिडेंट अपनी सीट पर नहीं है, कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन सा नंबर आर्टिकल बताता था ये वैकेंट सीट वाला? 62। वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। हुआ कभी कोई सीजीआई प्रेसिडेंट बना है? कौन? ये नहीं पता, पर पता है कि बना है। ठीक है, कौन पता है किसी को नाम? मोहम्मद हिदायतुल्लाह उनका नाम था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये सीजीआई थे पहले, जो क्या बने थे? प्रेसिडेंट की सीट पर बैठे हैं। फर्स्ट सीजीआई, आज तक सिर्फ यही बैठे हैं शायद। और ये 2 बार बैठे हैं। एक बार 1969 में, दूसरा है शायद 1981। दोनों टाइम यही थे शायद। कंफर्म कर लेना दूसरा वाला ईयर, ये तो कंफर्म है। सीजीआई कौन बने अभी तक प्रेसिडेंट? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये आ चुका है क्वेश्चन बहुत बार। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल बताओ। स्पीकर ऑफ लोकसभा का आर्टिकल। ठीक है, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये पढ़ा है?
पता है इसके बारे में थोड़ा बहुत? इसका आर्टिकल नंबर बता दो। इसका आर्टिकल नंबर है 76। ये कौन होता है अटॉर्नी जनरल? ये सरकार का वकील होता है, उनको बचाएगा केसेस में। पढ़ लेंगे इसके बारे में हम लोग। इसका आर्टिकल याद रखना 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सरकार का वकील होता है, लॉयर ऑफ गवर्नमेंट, इनको बचाएगा। और ये कब तक रहता है अपनी सीट पर? हाँ, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ये अपनी सीट पर बना रहेगा। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मेरे को बताओ, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? कौन अपॉइंट करेगा गवर्नर को? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपनी सीट पर कब तक बने रहते हैं? 5 साल, या फिर 6 साल, या फिर कोई टाइम पीरियड नहीं, या फिर जब तक प्रेसिडेंट चाहे। ये फोर्थ ऑप्शन था, यही है डी ऑप्शन, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे। प्रेसिडेंट ही है यहाँ पर भी। हाँ, कौन लगाएगा इम्पीचमेंट? पार्लियामेंट ही तो लगा सकती है, गवर्नर अकेला थोड़ी लगा देगा। गवर्नर और अटॉर्नी जनरल को आप कैसे याद रखोगे? ये अपनी सीट पर तब तक बने रहते हैं जब तक कौन चाह रहा है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और बताओ एक दो चीज। फाइनेंशियल बिल का आर्टिकल बताना, आर्टिकल नंबर 117। दो टाइप के पड़े फाइनेंशियल बिल। 1 आर्टिकल नंबर 117 का ए, और 2 का 117 का सी या थर्ड। ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर बताओ। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 266 का 1। क्या ये कंसोलिडेटेड फंड सरकार का, जहां से वो पैसे निकालेगी? क्वेश्चन मेरा ये है, यहां से पैसे निकालने हैं इस खाते से, पावर किसके पास है? कौन निकालेगा? पार्लियामेंट। बहुत बढ़िया। कंसोलिडेटेड में पावर किसके पास आती है? पार्लियामेंट के पास। कॉन्टीजेंसी फंड का नाम सुना है? उसको बोलते हैं इमरजेंसी, अस्मिकता निधि बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कॉन्टीजेंसी। इसको आप कैसे याद रखोगे? इमरजेंसी फंड। अगर इमरजेंसी फंड से पैसे निकालने हैं तब किसके पास पावर है? कौन निकालेगा? तब पावर है प्रेसिडेंट के पास। याद है? कॉन्टीजेंसी फंड का आर्टिकल 267 पढ़ चुके हो आप लोग? कंसोलिडेटेड फंड का लास्ट क्लास में पढ़ा है ये सारी चीजें। एक और था पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में से पैसे निकालना है, पावर किसके पास है? यहां पर आंसर बनेगा एग्जीक्यूटिव। कौन होते हैं? जो कि कानून इंप्लीमेंट कराते हैं, लागू कराते हैं। पावर्स अलग अलग याद रखना। कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने हैं तो पार्लियामेंट, कॉन्टीजेंसी से निकालने हैं तो प्रेसिडेंट, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से निकालने हैं तो एग्जीक्यूटिव। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक सवाल और पूछ लूं फिर चलते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी पढ़ी थी वो? पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी, और एस्टिमेट कमेटी पढ़ी थी। दोनों का टाइम पीरियड बताना कितना था? 1 साल। इनका लीडर हमेशा कौन होगा? अपोजिशन पार्टी से होगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या था? पीएसी का जो कैग की रिपोर्ट थी ना, उनको क्या करना? पब्लिश करना। ये घोटाला निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है सारी बात? कोई डाउट है? जॉइंट सिटी का आर्टिकल, मनी बिल का आर्टिकल, स्पीकर ऑफ लोकसभा 93, मनी बिल का आर्टिकल 110, प्रेसिडेंट का आर्टिकल, वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल 63, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट 60, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 54, वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट
62, वाइस प्रेसिडेंट 63। इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 71, पार्डन पावर, समाधान शक्तियां 240, आज ही पढ़ा 243। बताना भाई हिमांशु, 243 आर्टिकल क्या है? 3, वो 143 है। 243 बताओ अब। पहली क्लास कौन सी ली आज हमने? पंचायत की। 243 किसका है? मिक्सअप मत करो ऐसे, ए से लेके ओ तक बिल्कुल सही। मेरे को बताओ, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 123, कितने टाइम के लिए रहता है ये? 6 महीने के लिए। इसको एक्ट बनाना है तो 6 हफ्तों के अंदर अंदर पास करना पड़ेगा। कहाँ से? पार्लियामेंट से। बहुत सही। पार्लियामेंट का आर्टिकल, राज्यसभा, लोकसभा, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, आर्टिकल 102, हटाएगा कौन? किसकी एडवाइस पर? बहुत बढ़िया। जॉइंट सेटिंग कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, बिल कहाँ स्टार्ट होगा? प्रेसिडेंट को हटाना है, कहाँ स्टार्ट होगा? कोई से भी हाउस से। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया? ठीक है, खत्म करते हैं आज की क्लास। धन्यवाद। रिवाइज कर लेना, कोई डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन, बिल्कुल भाई क्वेश्चन ये ले लो, प्रैक्टिस कर लो इनकी। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।